हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट आया है नंबर 27। जहाँ पे 25 लिखा हो वहाँ पे लिखना है आपको 27। ठीक है, यहाँ पे लिखना है 27 क्योंकि क्लास आया 6 के लिए, विषय विज्ञान का है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट आया है 30 दिसंबर 2020 के लिए। तो आज का जो पाठ है सजीव एवं उनका परिवेश, उसी में से ये पाठ में से आज का वर्कशीट आया है। तो जीवों की विशेषताएं हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और इसको अपने ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो इस तरह का बॉक्स बना हुआ है हरे हरे कलर का, उसमें देखेंगे कि क्या भोजन सभी की आवश्यकता है। तो जो सजीव वस्तु है, मतलब कि जो जो सजीव का मतलब कि जो जो उड़ सकता है और दौड़ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, मतलब उसे कहते हैं सजीव। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव परिक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है जिसके लिए भोजन जरूरी है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। देखिए, जो कोई भी जो जीव है उनके लिए भोजन आवश्यक है, मतलब उनके लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब उसकी ऊर्जा के लिए। जैसे कि हम एक मनुष्य हैं, इंसान है, इंसान को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से। ठीक है, तो उसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको मिलता है सूर्य से। जो प्रकाश होता है, प्रकाश का करते हैं संश्लेषण, प्रकाश की संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा उन्हें भोजन मिलता है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। तो आगे देखते हैं क्या है कि आओ अभ्यास करें। तो हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। बस सिंपल प्रश्न आया है कि नीचे दिए गए भोजन में क्या क्या खाते हैं। जो नीचे में कुछ पोस्टर दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, 3 चित्र है। तो ये लोग क्या क्या खाते हैं, ये क्या 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 खाते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट है कैट, जो बिल्ली है, बिल्ली कौन कौन सी चीज़ें खाती है? तो लिख देंगे दूध पीती है और रोटी खाती है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे रोटी। और भी बहुत चीज़ खाती है, अगर आपने देखा नहीं है तो आप सिर्फ दूध और रोटी लिख सकते हैं। अब देखेंगे चींटी। चींटी मतलब कि किसी भी जो होता है, जो मरा हुआ वस्तु होता है उसे खाता है और मीठी चीज़ें खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम मीठी चीज़ें। और जो जो मतलब कि जो मर चुके मृत जीव के अंश खाते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे मृत जीव। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं मृत जीव के अंश खाते हैं चींटी। और जो हिरन है, हिरन क्या क्या खाता है? तो हिरन सिर्फ ओनली ऑन पत्ते खाता है। तो हिरन जो है हिरन एक शाकाहारी है। तो यहाँ लिख देते हैं पत्ते खाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं इसका आंसर दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, सही से लिख के इस बार। तो फर्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा दूध। तो आपसे ध्यान से लिखेंगे दूध। और आपने देखा होगा कि जो बिल्ली होता है, बिल्ली कहीं कहीं ना चूहा भी खाता है, मतलब कि जो चूहा खाता है। ठीक है, तो जो बिल्ली है ये सर्वहारी है, मतलब कि ये सर्वहारी है। ठीक है, तो ये दूध भी पीती है और चूहा भी खाता है। ठीक है, और जो चींटी है, चींटी क्या खाता है? मीठी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मीठी चीज़ों का रस खाती है ये। ठीक है, चीज़ें। और मृत जीव, यहाँ पे लिख देना है मृत जीव। और जो ये लास्ट है हिरन खाते हैं पत्ते। ठीक है, यहाँ पे पत्ते लिख देंगे और घास, इस तरह से इस पे लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये कंप्लीट। अब आगे देखते हैं आगे क्या है कि क्या सजीवों में वृद्धि होती है। क्या सजीवों में वृद्धि होती है? तो सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आधार में बदलाव आता है। तो देखिए, जो होता है ना सजीव मतलब कि जो चल सकता है, फिर सकता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं सजीव। और जो होता है निर्जीव, आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होगा निर्जीव। निर्जीव मतलब कि जो जो नहीं चल सकता, नहीं खा सकता, नहीं पी सकता, नहीं उठ सकता। ठीक है, तो उसे कहते हैं निर्जीव। और जो जो उसका उल्टा करता है, मतलब चल सकता है, फिर सकता है, खा सकता है, मतलब कि हिल सकता है, मतलब जो कोई करता है उसे कहते हैं सजीव। तो ये पूछ रहा है क्या सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है? तो हाँ, सभी वृद्धि होती है। तो देखिए, जो जो स्टार्टिंग में हमारा एक बीज था, बीज में से थोड़ा करके इसका कुछ पेड़ उगने लगा।
फिर इसके पत्ते आने लगे, फिर देखेंगे कि ये पूरा का पूरा फैल चुका है, मतलब कि पूरा का पूरा एक पौधा बन गया है। तो हाँ, ये वृद्धि होता है। तो प्रश्न, किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखें जिनमें वृद्धि नहीं होती। तो कोई 5 चीज़ लिखना है जो जो वृद्धि नहीं होता। चलिए लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे 5 चीज़ों के नाम लिख देना है कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट पे हम लिख दे रहे हैं अलमारी, सेकंड पे कपड़े, चम्मच, ताला, चाबी, पत्थर, शीशा। तो इन सब में से किसी में वृद्धि यानी कि वो नहीं बढ़ता, वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो वृद्धि नहीं करता। ठीक है, तो ये मैंने 6 लिखवाए, तो आपको इनमें से 5 लिखने हैं। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना और अपने ग्रुप में शेयर करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें और आपको एक कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है वर्कशीट में। तो यहाँ पे एक और बॉक्स दिख रहा है कि सभी सजीवों में क्या श्वसन होता है। श्वसन मतलब कि देखेंगे क्या होता है श्वसन। श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए अवश्य है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है, जैसे केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। जो केंचुआ होता है वो अपना जो त्वचा होता है शरीर का, तो जो त्वचा होता है उसके द्वारा सांस आदान प्रदान करता है। ठीक है, और मछली गिल्स होता है, गिल्स की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। जो पानी होता है, पानी में भी ऑक्सीजन मिश्रित होता है। ठीक है, तो कुछ पानी में भी होता है जो कि मछली उन्हीं में से गिल्स की मदद से सांस यानी कि श्वसन लेते हैं। तो इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा करते हैं। जो 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 मतलब कि कुछ होता है जो पौधा का पत्तियां होता है, तो उन्हीं से वो आदान प्रदान करता है, गैस यानी कि श्वसन करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं यानी कि छेद होते हैं, जिनसे वायु अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर निकालते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनसे वायु अंदर आती है। देखिए कुछ इनमें ना कुछ छोटे ना छिद्र होंगे, तो उनसे जो बाहर की ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी कि वायु है, ऑक्सीजन अंदर आती है। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकालते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो वो मतलब कि जो ऑक्सीजन है, देखिए हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। जो पत्तियां हैं, पत्तियां हमें ऑक्सीजन देती है। ठीक है, जो पत्तियां हमें ऑक्सीजन देती है और जो बाहर का सामान है वो अंदर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। ठीक है, प्रयोग करती है। तो यहाँ पे कुछ देखते हैं और क्या कि श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। जो श्वसन होता है, श्वसन और सांस लेना, तो इसमें क्या अंतर है, मतलब क्या इसमें डिफरेंट है। चलिए देखते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों के सांस लेने और छोड़ने के जैविक प्रक्रिया है। देखिए जो सांस होता है, सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है, समझ रहे आप, वो एक जैविक प्रक्रिया है। बल्कि जो श्वसन है एक रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिका के भीतर ही होती है। जो कोशिका होती है हमारी, उसके अंदर ही जो श्वसन होता है वो श्वसन होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया क्या है इसका अंतर। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो आपको इसको ध्यान से करना पड़ेगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सांस लेना एक खालिस्तान प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो सांस लेना क्या एक प्रक्रिया हमारा जैविक, और ये है रासायनिक। तो हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा देखते हैं। जो फर्स्ट हमें लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है जैविक। तो यहाँ पे लिख देते हैं जैविक प्रक्रिया है, और यहाँ पे लिखना है रासायनिक। क्या लिखना है, रासायनिक यहाँ पे ये प्रक्रिया है। इस तरह से इसको लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से होता है आज का वर्कशीट कंप्लीट। तो आपको क्या करना है ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको एक कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।